आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर शिवी के साथ नहाकर कमरे में आता है। राजवीर एक टी शर्ट लेकर शिवी के पास आता है और फिर उसका बाथरोब खोल उतार देता है। उसके बाद वो अपनी टी शर्ट शिवी को पहना देता है, पर जैसे ही उसकी नज़र शिवी की बंद आंखों के साथ लाल चेहरे पर जाती है, उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर शिवी के चेहरे को थाम उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और शिवी को सॉफ्टली किस करने लगता है। शिवी भी राजवीर का साथ देने लगती है, जिसे दोनों की सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। कुछ ही देर में शिवी की सांसें उखड़ने लगती है तो राजवीर उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद कर देता है। राजवीर शिवी के चेहरे को देखता है जो लाल हो गया था और आंखें अभी बंद थी। राजवीर अपने होंठ शिवी के गाल पर रख उसके गाल को चूमने लगता है। राजवीर शिवी के गाल को, फिर उसके माथे को ऐसे कर राजवीर धीरे धीरे शिवी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। राजवीर के होंठ शिवी के चेहरे से उसके गर्दन पर और फिर कंधे पर चलने लगते हैं। यहाँ शिवी भी अपनी आंखें बंद कर बस राजवीर के होठों को महसूस कर रही थी। फिर राजवीर शिवी से अलग होकर उसे अपनी बाहों में उठा बेड के तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी को बेड पर लिटा उसे देखने लगता है। शिवी भी उसे ही देख रही थी। राजवीर शिवी के ऊपर झुक एक बार फिर उसके होठों पर अपना हक जाता देता है। राजवीर शिवी को शिद्दत से चूम रहा था और धीरे धीरे उसके गले और कंधे पर भी चूम रहा था और उसके हाथ शिवी के कमर को सहला रहे थे। हालांकि राजवीर आगे ना बढ़ रुक जाता है। राजवीर के रुकने पर शिवी अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है तो राजवीर उसके माथे को चूम कहता है, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। इतना बोल वो शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है। शिवी भी उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद राजवीर शिवी के सिर के सहला सुलाने लगता है। आधी रात का वक्त राजवीर अपनी बाहों में सोई शिवी को देख रहा था। शिवी के माथे पर लगी चोट और उसके गाल पर के निशान जो अब हल्के हो गए थे। राजवीर शिवी को अच्छे से बेड पर सुला खुद बेड से उठ बालकनी में जाता है। राजवीर बालकनी में आकर रेलिंग पकड़ खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी। राजवीर आसमान में देखता है जहां आज चांद नजर नहीं आ रहा था। राजवीर वही खड़ा ठंडी हवा को महसूस कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा के साथ तूफान मचा हुआ था। राजवीर खुद भी दोष दे रहा था कि क्यों शिवी की बात मान वो दिल्ली गया। अगर नहीं जाता तो शिवी के साथ ये सब नहीं होता। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि शिवी के लिए ये सब भूलना इतना आसान नहीं होगा। बहुत देर सोचने के बाद राजवीर फैसला करता है कि वो शिवी को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाएगा। राजवीर वापस कमरे में आकर शिवी को बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह राजवीर और शिवी एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे, तभी राजवीर का मोबाइल बजता है। मोबाइल रिंग की आवाज़ सुन राजवीर की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोल मोबाइल देखने लगता है। मोबाइल पर मान का कॉल देख राजवीर थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर वो शिवी को खुद से दूर कर बेड से उतर मान से बात करने के लिए मोबाइल लेकर बालकनी में जाता है। राजवीर कॉल उठा, हेलो। सामने से मान सीरियस आवाज में कहता है, राजवीर न्यूज देखो। उसकी बात सुन राजवीर कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। राजवीर, क्या हुआ मान? मान, न्यूज में शिवी के बारे में बताया जा रहा है। उसकी बात सुन राजवीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो कॉल कट कर जल्दी से मोबाइल में न्यूज देखने लगता है। न्यूज देख राजवीर शॉक हो जाता है, क्यों जी न्यूज में एंकर शिवी के साथ हुए हादसे के बारे में बता रहा था, जिसे सुन राजवीर को झटका लगता है। न्यूज में एंकर बोल रही थी कि मशहूर सिंगर संघर्ष उर्फ राजवीर की मंगेतर के साथ कल एक हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके साथ रेप की कोशिश हुई है और उसी के वजह से राजवीर ने उन्हें छोड़ दिया है। ये न्यूज देख राजवीर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। राजवीर जल्दी से मान को कॉल करता है और मान के कॉल उठाते ही पूछता है, ये खबर इन तक कैसे पहुंची? मान, मैं पता कर रहा हूं, पर क्या ये सच है? उसके सवाल पर राजवीर गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुन मान कहता है, ध्यान रहे शिवी ये न्यूज ना देख ले। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है और कॉल कट कर कमरे में आ जाता है। राजवीर कमरे में आकर देखता है तो शिवी अभी सो रही थी। शिवी को सोता देख राजवीर राहत की सांस लेता है और अपना टी शर्ट पहन कमरे से बाहर निकल जाता है। राजवीर कमरे से बाहर आता है तभी उसे बाहर ही नीरज मिल जाता है, जो परेशान नजर आ रहा था। राजवीर को देख नीरज जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, भाई वो न्यूज। उसकी बात बीच में रोक राजवीर कहता है, मुझे पता चल गया है। उसकी बात सुन नीरज आगे कहता है, भाई घर के बाहर बहुत सारी मीडिया है और भाभी के बारे में बहुत गलत बात कर रहे हैं। उसकी बात सुन राजवीर कॉरिडोर के बालकनी में जाकर देखता है तो बाहर गेट के बाहर बहुत सारी मीडिया थी। मीडिया देख नीरज कहता है, भाई कुछ करना होगा, इन्हें रोकना होगा, वरना ये सब भाभी को पता चला तो वो परेशान हो जाएंगी। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, इन सब का मुंह मैं आज ही बंद करूंगा। इतना बोल वो नीरज को देख उसे कुछ बताता है, जिसे सुन नीरज की आंखें बड़ी हो जाती है। राजवीर नीरज को सब कुछ समझा वापस अपने कमरे में आता है तो वो देखता है शिवी उठ गई थी।
शिवी को उठा देख राजवीर उसके पास आता है और मुस्कुरा के कहता है, गुड मॉर्निंग जान। शिवी भी उसे देख गुड मॉर्निंग। राजवीर उसके गाल को छूकर पूछता है, अब कैसा फील कर रही हो? शिवी, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन राजवीर उसके माथे को चूम कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ। उसकी बात पर शिवी अपना सिर हिला वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद शिवी तैयार होकर कमरे में आती है। तभी राजवीर उसे नाश्ता करने बाहर चलने कहता है, पर शिवी कमरे से बाहर जाने के लिए मना कर देती है। उसके मना करने पर राजवीर उसके चेहरे को थाम कहता है, मैं हूं ना शिवी, कुछ नहीं होगा। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आता है। शिवी और राजवीर नीचे आते हैं तो डाइनिंग टेबल पर शिविन और नीरज पहले से बैठे हुए थे, जो शिवी को देख खुश हो जाते हैं और उसे मॉर्निंग विश करते हैं। राजवीर और शिवी भी उनके साथ बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं, जहां नीरज और शिविन शिवी को हंसने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं। तभी वहां मान आता है। मान को देख राजवीर शिवी को नीरज और शिविन के साथ छोड़ मान को अपने साथ लेकर बात करने स्टडी रूम में जाता है। राजवीर मान के साथ स्टडी रूम में आकर पूछता है, कुछ पता चला? मान, हाँ। राजवीर उसे देख, कौन है वो? मान गहरी सांस लेकर, सुनैना शेखावत। उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है और वो हैरान होकर मान को देखने लगता है। राजवीर मान को देख, तुमने अच्छे से पता किया है ना? कोई गलतफहमी नहीं है ना? उसके सवाल पर मान, मेरे पास सबूत भी है। उसकी बात सुन राजवीर हैरान था। वो जैसे ही मान से कुछ बोलने वाला होता है, उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े नीरज पर जाती है, जिसे देख राजवीर चौंक जाता है।